हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सेल बेसिक्स के जो मेरे 2 या 3 पॉइंट्स मेरे पेंडिंग हैं, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम लोग एक्सेल बेसिक्स के अप्रोक्स एक्सेल बेसिक के जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी फॉर्मूले थे, हम लोग बिल्कुल उसको कवर अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम एनेक्सर मींस अगले चैप्टर जो प्लान करेंगे वो एडवांस एक्सेल से रिलेटेड है। अभी जो 2 पॉइंट्स या 2 फॉर्मूलेज या 2 जो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग डेटाबेस का और अलग अलग पॉइंट्स हैं, जो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने ऑलरेडी एक शीट आपको एक्सप्लेन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जिसमें मैं लास्ट के जो 2 चैप्टर्स में लेने वाला हूँ। मैंने इससे पहले इफ एंड और का जो फॉर्मूला था वो आपको एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद अब जो मैं आगे जो प्लान कर रहा हूँ और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रेट एंड नंबर पर NPER, PMT पेमेंट और FV फाइनेंशियल्स वैल्यू। देन एक और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ पीवी का मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू। तो आज हम लोग ये प्लान करेंगे। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं ऑलरेडी एक यहाँ शीट डिफाइन मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक शीट डिफाइन किया हुआ है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ डिफाइन किया है। सीरियल नंबर जो 5 टॉपिक या मैंने मेंशन किए हुए हैं, जिसमें रेट, NPER, PMT, FV एंड PV, राइट। तो मैंने यहाँ फर्स्ट जो PMT या मैं नंबर डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ PMT डिफाइन किया हुआ है। PMT मीन्स पेमेंट्स। पेमेंट किस चीज की? अगर आप कोई लोन लेते हैं, राइट, जब लोन का जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो पेमेंट आपका, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड होती है, तो दैट इज कॉल्ड पेमेंट। तो ये एक पीएमटी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो मैंने एक ऑलरेडी देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी की हुई है, पीएमटी दैट इज टोटल पेमेंट एज इंस्टॉलमेंट इन ए मंथ, और IPMT include the interest value as installment in a month, और PPMT, सॉरी यहाँ पर PPMT आएगा। PPMT that is a principal amount in a month मीन्स ये जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ, देखिए मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ जो लोन अमाउंट है, मैंने एक एग्जांपल एक शीट से लिया है, जिसमें अब जब आप लोन इंस्टॉलमेंट्स आपका चलता है तो एक EMI स्टार्ट हो जाती है मंथ बाय मंथ, और किस तरीके से हम लोग उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, वो इस PMT फॉर्मूले से हम लोग सीख पाएंगे। तो ये जो लोन, सपोज एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, सपोज हमारा लोन अमाउंट जो है वो 9.5 लाख रुपए का है। आपका कुछ भी हो सकता है, 20 लाख, 25, 30, 35, 50, वट एवर योर अमाउंट ऑफ जो भी आपका लोन अमाउंट है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ये कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज पर गवर्नमेंट बैंक, एज पर योर प्राइवेट बैंक, और आपका जो टेन्योर है, आपका जो 5 ईयर टेन्योर या 10 ईयर या 15 ईयर्स, जो भी आपका टेन्योर है वो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया। अब रही है आपका PMT। देखिए PMT का मतलब है कि इसमें आपका इंस्टॉलमेंट्स भी और प्रिंसिपल अमाउंट्स भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो पहले हम लोग PMT वैल्यू, PMT फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं। PMT के लिए वही PMT, राइट। टैब की प्रेस करते हैं। अब देखिए नीचे रेट देखिए, मैं यहाँ रेट डिफाइन, रेट हमारा 7.25%। अब देखिए रेट तो ये है ईयरली रेट है, हमें मंथली हमारा एक अमाउंट जानना है EMI का, वो किस तरीके से होगा। तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, राइट। देन हम लोग कोमा, देन हमारा आता है नंबर पर। ये नंबर, हमारा जो नंबर होता है वो बेसिकली ड्यूरेशन होता है, टेन्योर होता है कि हमने कितने साल का लोन लिया। NPR स्टैंड फॉर नंबर ड्यूरेशंस। तो मैं यहाँ ड्यूरेशंस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने 25 इयर्स
जो हमारा ड्यूरेशन है उसको मैं अगर 12 महीने से गुना कर दूंगा तो हमारा मंथ का आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर जो भी ईएमआई या जो भी फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो मंथली लगा रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है वो मैं बता रहा हूँ। पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर लिया, जिसको हमने डिवाइड किया, वो ईयरली था, हमने मंथली में लेके आए, डिवाइड करना पड़ा। अब ईयर ड्यूरेशंस को लेके आना है तो हमें मंथ से गुना करना पड़ेगा ताकि वो मंथ का निकल आए। हम फिर यहाँ पर कॉमन लगाते हैं। देन प्रेजेंट, पीवी मींस प्रेजेंट वैल्यू, हमारा लोन का अमाउंट कितना, राइट। यहां मैं डिफाइन करता हूं और यहां पर ब्रैकेट क्लोज करता हूं और एंटर कर। तो मैंने यहाँ जब एंटर किया तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस में आया है। माइनस में रीजन क्या है आने का, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी कोई वैल्यू का यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम लोग यहाँ पर माइनस यहाँ पर हमें शो करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो लोन का अमाउंट है हमारे यहाँ से डेबिट हो रहा है। तो डेबिट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। हम ये तो जस्ट एक फॉर्मूला है जिससे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें माइनस का साइन जो है यहाँ एक्सप्लेन यहाँ लगाना पड़ेगा। और एंटर मैं करता हूँ तो ये देखिए 686.67, तो ये एक हमारा ईएमआई है। तो ये हमारा एक ईएमआई जो है वो मंथली ईएमआई आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग जिसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड है और हमारा इंटरेस्ट भी है। अब हमें ये जानना है कि हमारा फर्स्ट मंथ में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना है और हमारा इंटरेस्ट वैल्यू कितना है। तो उसको निकालने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, पीपीएमटी और आईपीएमटी। जो पीपीएमटी के एक अलग सपोर्टिव फॉर्मूले हैं जिसमें आप अपना लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकाल सकते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पीपीएमटी, राइट, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। देन हमारा परसेंटेज, राइट, P4 हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमें कौन सा मंथ का लेना है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, P नंबर पर मंथ का जो नंबर है, हमें कौन से मंथ का नंबर चाहिए, हमें पहले मंथ का चाहिए, आपको दूसरे का चाहिए, थर्ड का चाहिए, फोर्थ का चाहिए, तो वो यहाँ पर डिफाइन। अभी मुझे यहाँ पर फर्स्ट मंथ का यहाँ पर लेके आना, तो मैं यहाँ पर 1 डालूंगा। देन यहाँ पर कोमा, उसके बाद नंबर पर ईयर हमारा है 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। देन हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारा 9.5 लाख, ठीक है, राइट। उसके बाद हमें यही फिर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 9.5 लाख, तो हम लोगों को माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पर हम लोगों को ब्रैकेट क्लोज्ड, देन एंटर। तो ये देखिए कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6866.67, राइट, इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये है फर्स्ट मंथ में 1127.08। देखियो इसको मैंने ए डिफाइन कर दिया और आईपीएमटी को बी डिफाइन कर दिया। ए प्लस बी यानी पीपीएमटी, ये दोनों को डिफाइन हम लोग यहाँ प्लस करेंगे तो हमारा ये इक्वल 686.67 के यहाँ पर आना चाहिए। तो दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 5000 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट अमाउंट आना चाहिए। और वो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, आईपीएमटी, राइट, आईपीएमटी से हमारा रेट फिर वही 12, नेक्स्ट हमारा वही फर्स्ट मंथ हमें लेके आना है, राइट, हमारा ड्यूरेशंस को हमें मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारा पीवी वैल्यू माइनस में लेके आना है, राइट, हमारा पीवी वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, राइट। ये देखिए 68.67 हमारा ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट हमारा मैच कर गया, क्योंकि और उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये है और हमारा इंटरेस्ट अमाउंट ये है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके से, अगर मैं यहाँ पर 1 लाख कर देता हूं, देखिए 1 लाख करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर जो वैल्यू आपका ईएमआई का वैल्यू है वो हमारा आईपीएमटी आपका जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। अभी मेरा जो पहले अमाउंट था वो 9.5 लाख था, तो इस तरीके से आप अपने लोन का ईएमआई यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपका
जो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर देखिए, मैंने फर्स्ट यहाँ अटेम्प्ट किया पीएमटी फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया, देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा एनपीईआर, जो बिल्कुल पीएमटी के मैंने राइट साइड यहाँ डिफाइन किया हुआ है। जो यहाँ पर मैंने ये देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ 2 नंबर यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि सेकंड जो फॉर्मूला मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा उसमें लोन अमाउंट ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, रेट हमने दिया हुआ है, ड्यूरेशन हमने नहीं दी हुई, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ईएमआई निकालना वो नहीं दिया, हमें यही चीज को एक्सप्लेन करना, यही चीज को हमें रिक्वायर्ड है कि हम लोग किस तरीके से अपने मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो ईएमआई है इतने अमाउंट से, मतलब हमारा जो ईएमआई है 6866 हम लोग कितने मंथ तक देंगे, अगर हम लोगों ने इतना लोन लिया हुआ है तो वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ टाइप करता हूँ एनपीईआर, राइट। रेट डिफाइन करेंगे, वही हम लोगों को यहाँ पर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन यहाँ देखिए नीचे हम लोग पीएमटी हमारा ये है, राइट। उसके बाद हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है, वो है 950, और हम लोगों को माइनस में लेके आना, तो यहाँ पर माइनस और 950, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये हमारा 300 मंथली, राइट। ये हमारा मंथली जो हमारा ईएमआई है वो 6866 जो है हमारा 300 मंथ तक चलेगा, जो इतना लोन हम लोग अपना कवर अप कर पाएंगे। अब देखिए ये मंथ हमारा मंथली है, और मैं इसको अगर देखिए यहाँ पर 25 हम लोग ईयरली कैसे लेके आएंगे, तो ये हमारा बेसिकली 300 है, 300 मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने को अगर हम 25 से कैलकुलेट करें या इसको डिवाइड कर दें तो वो 25 आएगा। तो दैट मीन्स कि आप अपने जो ईएमआई है वो मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीके यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। तो हमने 2 फॉर्मूले यहाँ एक्सप्लेन करे हैं, पीएमटी एंड एनपीआर। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करूंगा वो है पीवी, राइट। अभी हम लोग पीवी कर लेते हैं, राइट। पीवी के लिए मैं 3 डिफाइन करता हूं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो मेरा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो उसमें अब देखिए यहाँ प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ पर इसका देखिए, पहले तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हमारा, मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू देखिए पीवी के लिए फॉर्मूला क्या है, पीवी नीचे आइए, राइट। रेट हमारे पास रेट ऑलरेडी है, नंबर हमारे पास नंबर भी है, ड्यूरेशन, पीएमटी वैल्यू यहाँ पर पीएमटी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू, तो अभी नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था वो प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मींस जब हम लोगों को अपने ईएमआई के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू लेके आना हो, मींस हमारे पास पीएमटी, हमारा पास ईएमआई का जो मंथली ईएमआई है वो है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, हमारे पास ड्यूरेशंस भी दिया हुआ है, और हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट भी दी हुई है। तो हमें वैल्यू लेके आना है कि ये वैल्यू हमारा किस वैल्यू के ऊपर हमारा ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो निकलेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ 950 मेंशन किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक ही अमाउंट यहाँ पर लिया हुआ है। यही फॉर्मूले में मैं चारों जो 5 यहाँ फॉर्मूले यहाँ मेंशन किए हैं, मैं 5 फॉर्मूले को एक ही पैटर्न में आपको लेके आऊंगा, क्योंकि आपको एक ही पैटर्न से चलूंगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आपको इजी भी लगेगा, ताकि आप अगर कुछ भी आपका इंस्टॉलमेंट्स वैल्यू हो या और डिफरेंट एग्जांपल्स हो, तो उसको आप इस तरीके में आप इस एग्जांपल्स में या इस फॉर्मूले में आप उसको डाल सकें और अच्छे और एक प्रॉपर तरीके से उसको निकाल भी सकें। तो इसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर ले आते हैं 9.5 लाख का, कैसे निकलेगा। अब देखिए पीवी भी यहाँ पर नीचे आते हैं, राइट। रेट हमारे पास है, वही हम लोगों को 12 से डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। नंबर है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करने का 12 से, राइट। उसके बाद देखिए पीएमटी है हमारे पास, उसके बाद मैं यहाँ पर पीएमटी लेता हूँ, माइनस में हम लोग लेके चलते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो एफवी है हमारे पास फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, राइट। उसको कॉमा हम फिर लगा देते हैं। देन टाइप देखिए हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एंड ऑफ द पीरियड
हम लोग दो तरीके से अपने इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, या तो फॉर एंड ऑफ द मंथ हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं या फिर स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यूजली जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स मोस्टली जो बैंक यूज करते हैं वो एंड ऑफ द मंथ ही करते हैं। तो उसमें एंड ऑफ द पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पर 0 डिफाइन करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 9.5 लाख रुपए ऑलरेडी आ गया, जिसमें ये वाला जो पीएमटी जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट बनता है उससे उसी के बेस से हमारा जो वैल्यू हमने निकालना था वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 9.5 लाख रुपए के यहाँ पर मेंशन है। अब इसके नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है रेट। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं फोर्थ जो फॉर्मूला है, यहाँ पर फोर्थ फॉर्मूला है रेट। रेट यहाँ डिफाइन करते हैं। देखिए हमें देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ डिफाइन किया है, यहाँ हमने डिफाइन किया था कि प्रेजेंट वैल्यू लेके आना है, यहाँ हमने डिफाइन किया कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। तो रेट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये देखिए सेम मैंने यहाँ पर जो भी लॉजिक मैंने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया वो एक ही बेस से अप्लाई किया है। आपके अलग अलग तरीके, अलग अलग अमाउंट अलग हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है, या टेन्योर भी अलग हो सकता है। आपको पहले देखिए, पहले मैंने निकाला आपका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट सेग्रीगेट कर दिया। देन आपका अगर हमने रेट कैलकुलेट करना है, या फिर हमें ड्यूरेशन लेके आना है, या फिर हमें पीएमटी अलग से लेके आना है, तो अभी मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आना है। अभी मैं देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ 60 और 75 या मंथली एंड ईयरली, मैं यहीं पे डिफाइन करता हूँ। वो क्या जाएगा RATE रेट। देखिए यहाँ पर रेट नीचे कैलकुलेट किया, उसके बाद नंबर हमारे पास ड्यूरेशन ऑलरेडी है, ड्यूरेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मंथली निकालना, राइट। उसके बाद पीएमटी का मतलब है कि ऑलरेडी हमारे पास मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स है वो। देन हमारे पास फाइनेंशियल्स वैल्यू, तो यहाँ नेक्स्ट जो आएगा वो फाइनेंशियल वैल्यू है हमारे पास, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 950, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एफवी करते हैं, राइट करते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द पीरियड के लिए हम लोग 0 डिफाइन करते हैं, देन ब्रैकेट एंड एंटर। ये देखिए हमारा यहाँ पर 0.60% यानी मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंथली है लेकिन हमें ईयरली कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ सेल लॉक नहीं किया, राइट। सेल लॉक करने के लिए आप देखिए मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सेल लॉक कर देता हूँ, राइट। इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। अब आप करेंगे तो फॉर्मूला आपका कॉपी हो जाएगा, देखिए, राइट। अब मेरे को ईयरली लेके आना है, तो मैं यहाँ पर गुना 12, राइट। तो आप देखिए कि 7.25% मैंने यहाँ पर ईयरली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखिए मैंने यहाँ सभी तरीके आपको बता दिए। नंबर एक आपको बताया पीएमटी, जिसमें मैंने यहाँ पर आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर हम लोगों को नंबर्स ड्यूरेशन से यहाँ कैलकुलेट करना हो तो वो भी यहाँ पर एनपीआर से लेके आया हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है या हमारे पास जो लोन का अमाउंट है वो नहीं है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो भी बताया। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो वो भी बताया। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला आता है वो है फाइनेंशियल वैल्यू, राइट। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो मेरा यहाँ फाइनेंशियल वैल्यू यहाँ पर आ जाता है, राइट। देखिए यहाँ पर मैंने जो अमाउंट है वो अलग लिया है, राइट। SIP अमाउंट मींस देखिए फ्यूचर वैल्यू, सॉरी FV पे मैंने फाइनेंशियल वैल्यू बोला है, लेकिन FV पे बेसिकली FV स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू, मींस हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा। अगर हम लोग कोई भी FD कोई भी RD हम लोग करते हैं तो उसका हम लोगों को क्या जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कब किस टाइम पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा क्या होगा वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, राइट। तो इसमें देखिए मैंने 10,000 का SIP अमाउंट यहाँ पर मंथली मैं यहाँ दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका 12% और 5 ईयर का मैंने यहाँ डिपॉजिट 5 ईयर का मेरा टेन्योर है। तो यहाँ पर मैं
तो 5 ईयर का मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आंसर पहले ही यहाँ कैलकुलेट किया है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ बी, राइट। एफ बी के बाद हमारा रेट क्या है, रेट परसेंट, ठीक है, ये रह गया ईयरली, हमें ईयरली, ठीक है, वही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। हमारा जो ड्यूरेशन है वही ड्यूरेशन हमने यहाँ कर दिया, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है पीएमटी, पीएमटी हमारा 10,000 यहाँ पर जा रहा है, राइट। हम लोग यहाँ माइनस में लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पीवी, पीवी हमें हमारे पास नहीं है, हम यहाँ कोमा लगा देते हैं। देन हमारा एंड ऑफ द पीरियड हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट क्लोज 0 करके एंटर करते हैं, तो ये वैल्यू हमारा 816696.70 जो हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर अपने कोई भी एफडी अगर हम लोग चला रहे हैं, या कोई हम एसआईपी अमाउंट जैसे हम लोग सेबी या कुछ और चीज में म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, और या फिर किसी और हम लोगों को एफडी या आरडी बैंक्स में किया है, तो वो किस तरीके से हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम लोग एप्स में जो फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन होगा वो है एफबी यानी फ्यूचर वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर जो 5 फॉर्मूले यहाँ डिफाइन किए हैं, पांचों फॉर्मूलों को मैंने यहाँ लिंक किया है। आप देखिए मैं यहाँ पर एनपीआर को करता हूं तो वो एनपीआर को सिलेक्ट कर लेगा, मैं यहाँ पर एफबी को करता हूं तो वो एफबी को लेके आएगा, राइट। मैं यहाँ पर पीवी को करता हूं तो वो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू को लेके आएगा। तो ये इस तरीके से लिंक भी आप कर सकते हैं, ये लिंक भी कर सकते हैं। देखिए लिंक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पर नेम डिफाइन करना, जो नेम यहाँ डिफाइन होता है। देखिए नेम बॉक्स में यहाँ पर नेम बॉक्स ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया। देखिए मैंने यहाँ पर पीएमटी किया हुआ है, पीएमटी यहाँ पर आ गया, राइट। मैंने पीएमटी को क्लिक किया तो पीएमटी आ गया। अब एनपीआर को क्लिक करूंगा तो एनपीआर आएगा और ये देखिए यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। अब इसको अगर हम लिंक करूंगा ना, लिंक करने के लिए देखिए एडिट हाइपर लिंक, हाइपर लिंक जो एडिट करूंगा उसमें नीचे देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग नेम डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से हमारे नेम यहाँ पर डिफाइन हो जाते हैं। तो आप एनपीआर को है तो एनपीआर सेलेक्ट करें, ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें तो आपको ये डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमारा एक अलग से लिंक ऑप्शन जो मैंने न्यू ऑप्शन यहाँ अप्लाई किया। पहले तो हम लोग फाइल को ओपन करते थे फ्रॉम डिफरेंट शीट टू डिफरेंट शीट। लिंक जो हमने यूज किया लास्ट टाइम, जो मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग में साथ उससे पहले मैंने जो यूज किया था लिंक, हाइपरलिंक यूज किया था, वो डिफरेंट शीट में जाने के लिए किया था। अब मैंने सेम शीट के ऊपर फॉर्मूले को लेके आना, भी फॉर्मूला कई बार हमारा नीचे होता है, बहुत नीचे चला जाता है, तो उसको कैसे लेके आए एक क्लिक से, तो वो इस तरीके से हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये जो मैंने टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो ये है, उसमें मैं यहाँ पर होम पे जाऊंगा, बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ये जो एक्सप्लेन किया मैंने, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इफ देयर इज एनी डाउट तो आप मुझे यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर जाकर मेरे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोग उसको आपको एक अच्छे तरीके से हम लोग आपको रिप्लाई कर सकें। और आप प्लीज आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट कि मैं आपके जो लाइक एंड शेयर है मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं फ्यूचर में आपके लिए मैं अपने और वीडियोस क्रिएट करता रहूं, ताकि मेरे जो वीडियोस के जो जब भी मैं अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफाइड होते रहे। सो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे यहाँ पर होम पर क्लिक करना पड़ेगा। होम, अब देखिए यहाँ पर डी सम डी एवरेज ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर मेरा रह गया है। देखिए मैं अब आपको क्लियरली आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको, और टाइम टू टाइम मैंने जितने भी यहाँ पर नेक्सस के अंदर ए बी जो भी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं वो सभी एक्सेल बेसिक्स से रिलेटेड थे। आज मेरा एक्सेल बेसिक्स का लास्ट जो पॉइंट जो चैप्टर है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैं जितने भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा वो एडवांस एक्सेल से यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ये वाले चैप्टर डाटा सॉर्टिंग और सभी एडवांस एक्सेल से रिलेटेड होंगे। अभी मैं फर्स्ट जो लास्ट मेरा चैप्टर है वो मैं इस पे चलता हूँ, डी सम
डी एवरेज, डी मिनिमम, डी मैक्स, डी काउंट, डी प्रोडक्ट एंड डी गेट। तो ये क्या है, मतलब इनका मीनिंग क्या है? हम लोग ऑलरेडी मैक्स मिनिमम यूज करते हैं, हम लोग ऑलरेडी सम एवरेज एंड काउंट भी यूज करते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? मैं डिफरेंस आपको बताता हूं इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, मैंने वहां क्लिक किया और यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ टेबल लिया हुआ है। टेबल में यहाँ पर देखिए डी सम फॉर्मूला राइट। उसमें यहाँ मैंने प्रोडक्ट यहाँ मेंशन किए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट राइट। आप भी आपका टेबल भी बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट मैंने बड़े सिंपल वे से आपको मैं क्लियर करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, सो दैट इसलिए मैं बहुत सिंपल टेबल लेता हूँ। यहाँ मैंने सबका प्राइस यहाँ मेंशन किया है राइट, क्वांटिटी यहाँ मेंशन किया है, अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी राइट, देन प्रॉफिट, उसमें मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ राइट। ये मैंने यूजली मैंने एक अपने टेबल के लिए कोई भी डाटा यहाँ मेंशन कर दिया और यहाँ मैंने उनका टोटल कर दिया। तो अब मैंने इस टेबल के ऊपर मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगा राइट। ये आंसर मैंने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन किया और मुझे यहाँ पर लेके आना है। देखिए, प्राइस को मैंने दो कंडीशंस लगा दी हैं, प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 राइट। और ये अमाउंट यहाँ पे भी अमाउंट आ गया, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज होना चाहिए ये वाला। अब देखिए डी सम और देखिए यहाँ ना प्रॉफिट के नीचे मैंने यहाँ डी सम यहाँ डिफाइन किया हुआ है, सम इफ। देखिए, डी सम मैंने पहले आपको क्या कहा था कि हम लोग सम यूज करते हैं, सम इफ यूज किया है हमने, सम इफ यूज किया है। देखिए, डी सम और सम इफ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, फॉर्मूला हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, बट डी सम थोड़ा इजीएस्ट फॉर्मूला है सम इफ से। देखिए, यहां पर मैंने डिफाइन किया है सम इफ राइट। अब मैं यहां पर सम इफ लेके चलता हूं, ठीक है। सम इफ में जो रेंज है हमारा, रेंज राइट, मैंने यहां रेंज डिफाइन किया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यहां पर देखिए, क्राइटेरिया हमें वीवो का यहां पर लेके आना, तो मेरा ये यहां पर मैं इसको डिफाइन करूंगा और इसको मैं लॉक कर दूंगा। देन यहां हमारा नेक्स्ट जो आएगा हमारा सम रेंज, यानी अमाउंट, मैं अमाउंट ले लेता हूं राइट, और अमाउंट को यहां पर लॉक कर देता हूं। यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए 22,000। अभी ओप्पो को मैं लेता हूं राइट, 12,750 ओप्पो। छह और तो 8, यहां मैं सबमिट यहां डिफाइन करता हूं। देखिए, उससे पहले मैंने एक चीज और मैं आपको डिफाइन करता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक टेबल यहाँ जो डिफाइन किया था, तो यहाँ पर जो लिस्ट मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, लिस्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं जो भी यहाँ डिफाइन करता हूँ वहां पर मेरा ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता था कि हमारा अमाउंट जो है वो कितना यहाँ पर आएगा।
ऑलरेडी मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये मेरा अमाउंट है जो मैंने यहाँ से लिया है और ये मेरा यहाँ पर सम इफ। अब सम इफ और डी सम में मैंने अपना डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस है यहाँ पर, क्या डिफरेंस है वो मुझे कैलकुलेट करना है कि फॉर्मूला कौन सा सिंपल है, इजीएस्ट है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर सम इफ यहाँ डिफाइन करता हूँ, राइट। मेरा जो रेंज है वो ये है, मुझे प्रॉफिट लेके आना है, राइट। उसमें मैं क्राइटेरिया मेरा ये है, राइट। उसके बाद मुझे सम रेंज यहाँ डिफाइन करना है, सम रेंज मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 22,844। देखिए यहाँ पर मैं ओप्पो लेके आता हूँ तो ये देखिए आपका 2652 और 6598 6598 को हम लोग अगर टोटल करेंगे तो 9250, ये मेरा सम इफ से आता है। अब डी सम कैसे हम लोग लेके आए, डी सम के लिए कौन सा फॉर्मूला, देखिए डी सम को डेटाबेस क्या है मेरा, राइट। डेटाबेस, देखिए मेरा डेटाबेस मैंने सम इफ में ये डिफाइन किया था, लेकिन डेटाबेस में मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा डेटाबेस में मुझे कौन सा डेटा लेके आना है, किस तरीके का डाटा लेना है, और मुझे कैसे पता लगेगा कि ये डाटा किससे रिलेटेड है और कहाँ वीवो का है कि ओप्पो का है, या फिर मुझे प्रॉफिट चाहिए कि अमाउंट। तो इसमें डी सम में बेसिकली डी इक्वल टू डेटा, डेटाबेस हम लोगों को, हम पूरा का पूरा टेबल हमें यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। डेटाबेस हो गया। उसके बाद फील्ड क्या है, देखिए फील्ड मुझे यहाँ पर प्रॉफिट लेके आना है तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर डिफाइन किया तो मुझे यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया को इकट्ठे यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए 9250, सम इफ और डी सम दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैंने दोनों फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज किया। अब कैसे, इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए सम इफ में भी मैंने उतने ही पैटर्न यहाँ डिफाइन किया है, राइट। अब आप कहोगे कि यहाँ डी सम भी मैंने उतना पैटर्न यहाँ डिफाइन किया है। डिफरेंस कहाँ है, मैं डिफरेंस बताता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ सम इफ, अब यहाँ पे मैं सम इफ लिखता हूं, राइट। डिफरेंस कहां है, मैं यहां पर सम इफ्स यूज करता हूं, देखिए मैं यहां पर सम इफ यूज करता सम इफ्स लिखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज किया है और डिफरेंस क्या है। मैं यहां पर सम इफ्स यूज करना चाह रहा हूं, राइट। अब देखिए यहां पर सम इफ्स, अब देखिए सम इफ्स में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्राइटेरिया यूज होते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग सम रेंज पहले यहाँ डिफाइन करना पड़ता है, हमें सम रेंज यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया है, राइट। और ये हमें लेके आना है, उसके बाद हम यहाँ एंटर, राइट। देखिए सम इफ में भी एक ही मैंने यूज किया है, सम इफ्स में मैंने भी एक ही यूज किया है। डिफरेंस ये है कि सम इफ्स में हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करना है तो वो हम लोग 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला या 4 क्राइटेरिया हमें टाइप करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब डी सम कैसे करना, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाह रहा था कि डी सम मैं यहाँ पर सम इफ क्यों यूज कर रहा हूँ, सम इफ्स क्यों यूज कर रहा हूँ और डी सम को मैं अलग अलग डिफाइन क्यों कर रहा हूँ। मैं इस रीजन से कर रहा हूँ क्योंकि डी सम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत छोटे तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं डी सम, राइट। डेटाबेस, मेरा डेटाबेस ये है, चाहे कितना भी आप क्राइटेरिया हो, फील्ड अपना प्रॉफिट मेरे को चाहिए, राइट। प्रॉफिट मैंने कर लिया और उसके बाद मेरा क्राइटेरिया क्या है, ये मेरे क्राइटेरिया है, ठीक है। एंटर किया, हमारा एंटर, ये देखिए 9250, दैट्स इट। सम इफ्स, सम में भी आप ऐसे ही करेंगे, एवरेज में भी आप ऐसे ही करते हैं, काउंट में भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यही एक पर्पस था मेरा यहाँ पर सम इफ और सम इफ्स के फॉर्मूले को यूज करने का,
ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि डी हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखिए डी में बहुत छोटे से एक डेटाबेस के अंदर से हम लोग इमीडिएट लेके आ सकते हैं, बट सम इफ्स के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करने पड़ेंगे जो हम लोग डी सम से लेके आ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डी सम फॉर्मूला। तो बहुत इजीएस्ट है, बहुत मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये था मेरा डी सम फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं, राइट, डी एवरेज। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग, डी एवरेज। देखिए मैंने यहां पर अलग से एक टेबल यहां पर दिया हुआ है, रीजन डिफाइन किया, एग्जीक्यूटिव। यहां मैंने दोनों ऑलरेडी यहां डिफाइन किया है कि 350 का एवरेज है। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी डी एवरेज का टेबल यहां पर डिफाइन किया और मैंने आपके सामने यहां पर रिजल्ट भी यहां मेंशन किए हैं कि हम लोग किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ईस्ट रीजन में शाम का जो एवरेज सेलिंग है वो ये 350 है। हम लोग देखिए यहां पर मैंने डेटा टेबल यहां डिफाइन किया हुआ है, लिस्ट यहां ऑलरेडी यहां क्रिएट किया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का। शाम सभी यहां पर राम श्याम अमित एंड रोहन। अब इसका एवरेज यहां पर क्या है, देखिए यहां पर मैं यहां पर डी एवरेज, राइट, वही डेटाबेस, राइट, फील्ड क्या है मेरा, सेल्स। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, मैंने यहाँ क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया दोनों। अब यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर लेके आता हूँ। यहाँ एक चीज मिस हो गया था, जब एरर आया था, नहीं मुझे नहीं करना। यहाँ पर मैं डी एवरेज यहाँ डिफाइन करता हूँ, राइट, वही डेटाबेस में यहाँ डिफाइन करता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पर सेल्स मुझे लेके आना है और मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरा यहाँ पर ये क्राइटेरिया है क्योंकि रीजन एंड एग्जीक्यूटिव मुझे यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे। एंटर कर देता हूँ 350। अब देखिए यहाँ पर मैं नॉर्थ डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर राम डिफाइन करता हूँ, तो ये 500 का यहाँ पर एवरेज है। देखिए 500 कैसे, नॉर्थ में ये 200 एंड नॉर्थ में ये 800, 200 और 800 1000 और एवरेज कितना है 500 क्योंकि दो ट्रांजेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग ये डी एवरेज में डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ निकाल सकते हैं। एवरेज का वही फॉर्मूला है, एवरेज हम लोग निकालेंगे, बट ये बहुत इजी तरीके से नंबर ऑफ क्राइटेरिया, कितने भी क्राइटेरिया हो, चाहे 5 क्राइटेरिया हो। देखें यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है, रीजन कौन सा है, एग्जीक्यूटिव कौन सा है, 2 क्राइटेरिया है, बट मैंने यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया को एक ही बार में सिलेक्ट करके यहाँ पर आगे रिजल्ट यहाँ ले आया हूँ 500। अब देखिए यहाँ पर ईस्ट है, मैं ईस्ट ले आता हूँ, राइट, शाम का। तो देखिए यहाँ मेरा जो रिजल्ट है वो मैच कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डी एवरेज से डी मैक्स एंड डी मिनिमम। देखिए मैक्स एंड मिनिमम में ऑलरेडी डिफाइन किया है कि मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, राइट। अब क्राइटेरिया हमारे पास, देखिए क्राइटेरिया कितने मर्जी क्राइटेरिया हो सकते हैं, उस क्राइटेरिया जहां पर मल्टीपल क्राइटेरिया और हम लोगों को एक ही फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ क्राइटेरिया के लिए ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोग ये डीएमएक्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ डिफाइन किया, देखिए यहाँ पर साउथ डेटा लिस्ट यहाँ डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर 8965।
राइट। अभी मैं अगर यहाँ वन डिफाइन करता हूँ और यहाँ नॉर्थ डिफाइन करता हूँ तो ये मेरा नॉर्थ का आ जाता है। मैं यहाँ से साउथ डिफाइन करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है और मैंने रिजल्ट भी यहाँ मेंशन किए हैं। राइट। हमें मैक्सिमम वैल्यू लेके आना है। मैक्सिमम वैल्यू यानी 896 साउथ का मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू हमारा डिफाइन है, तो हमें साउथ का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लेके आना जो ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया Q2 में। राइट। एग्जीक्यूटिव ये भी मेंशन है। देखिए, हम लोग एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सेल्स लेके आना तो डी मैक्स यहाँ डिफाइन करता हूँ। ठीक है। डेटाबेस हमारा वही डेटाबेस हम लोगों को पूरा सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेल्स, देखिए सेल्स हमारा ये है, मुझे सेल्स का वैल्यू चाहिए। राइट। क्राइटेरिया मेरा ये क्राइटेरिया है। राइट। और ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। जीरो। देखिए, साउथ में यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, तो मुझे Q2 में ये देखना है कि साउथ के अंदर 8962, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पर डिफाइन होता है। अब मुझे यहाँ पर नॉर्थ में लेके आना है। राइट। अब मैं यहाँ क्वार्टर चेंज करता हूँ। अब नॉर्थ में कितना है मैक्सिमम वैल्यू? 2354, ये देखिए 2354। तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू का है। सेम एज इट इज हम लोग मिनिमम में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, बस हम लोगों को डी मैक्स की जगह डी मिनिमम यहाँ पर डिफाइन करना है। राइट। मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। डेटाबेस। राइट। सेल्स लेना है यहाँ पर और क्राइटेरिया मेरा आ, ये है। मैंने यहाँ ऊपर इसलिए डिफाइन किया, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वार्टर जो हमारा हेडिंग है वो मेरे यहाँ पर डिफाइन नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड कोई फॉर्मूला करें तो हम लोग जिस बेस के ऊपर टेबल उसका डेटा उसका हेडर जो है और हमारा जहां पर लेके आना वो हेडर मैच करना चाहिए और वो वहां पर मेंशन होना चाहिए। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर एरर आएगा। मैंने यहाँ पर क्वार्टर यहाँ पर इसलिए डिफाइन किया है, ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पर इसलिए, देखिए यहाँ पर अगर मैं चेंज करूंगा तो ये देखिए 1256 साउथ, यहाँ पर 1256 साउथ। अब साउथ कहाँ है? ये देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग क्यों नहीं यहाँ पर चेंज हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग लिया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज हो गया। देखिए चेंज हो गया। तो अब देखिए कि 1256 यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है, तो ये इस तरीके से हम लोग डी मैक्स एंड डी मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लगा सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी और हमें सिर्फ लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। और कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन किया हुआ है। डेटा बेस और देखिए मैक्स एंड मिनिमम मैंने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया था आपको पहले अपने पुराने चैप्टर जो हमारे लास्ट चैप्टर्स हैं। और डी मैक्स, जो भी डी मैक्स या डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी गेट, जहां भी डी आ गया तो दैट इज मीन कि डेटाबेस का फॉर्मूला है। और डेटाबेस में कंडीशंस जो होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, क्राइटेरिया जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। हम उसको बड़े इजीएस्ट वे से लेके आ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखिए बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर एक्सप्लेन किए। डी सम कर लिया मैंने, डी एवरेज कर लिया, डी मैक्स एंड डी मिनिमम कर लिया। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास डी काउंट।
देखिए यहाँ पर मैं डी प्रोडक्ट को आज अभी एक्सप्लेन करूंगा, और इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो डी काउंट एंड डी काउंट है यहाँ पर। उसके बाद मेरे दो फॉर्मूले और मेंशन है, दो फॉर्मूले और रह जाएंगे। डी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। डी प्रोडक्ट मीन्स 15, यहाँ स्कोर जो आ रखा है वो 15 कैसे हम लोग काउंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ डेट है हमारी 7 फरवरी, रोहन का 15 यहाँ पर आ रखा है, यानी 7 फरवरी को 5 दिए 15, यहाँ पर उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ रखा है, राइट। रोहन का अभी हम लोग अगर इसमें यहाँ पर डेट चेंज करते हैं 2, और यहाँ पर रेंज चेंज करते हैं राम, तो यहाँ पर 10 आ जाता है। 2 का 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है 10। अब यहाँ पर मुझे लेके आना, तो आप कैसे लेके आएंगे? डी प्रोडक्ट से, राइट। डी प्रोडक्ट में डेटाबेस। देखिए आप अगर इस बिलो द लाइन जो यहाँ डेटा फील्ड यहाँ डिफाइन होता है ना, आप अगर इस चीज को आप क्लैरिटी में थोड़ा सा लॉजिकली समझ गए ना, तो आप सभी फॉर्मूले को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डेटाबेस हमने ये डिफाइन कर लिया। फील्ड हम लोगों को कौन सा लेना है? फील्ड, यानी यहाँ पर स्कोर लेके आना, तो हमें स्कोर को डिफाइन करना पड़ेगा। देन क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा नंबर 2। मैं ये देखिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अगर इसको डिफाइन कर लिया तो मैं इसको एरर, देखिए यहाँ पर एरर आएगा, राइट। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मेरा इसके ऊपर जो हेडर्स है वो हेडर्स नहीं है। अब देखिए पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हेडर्स लेके आता हूं, राइट। और यहाँ पर मैं फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करता हूं, डी प्रोडक्ट डेटाबेस, राइट। उसके बाद हम लोगों को फील्ड लेके आना स्कोर का। देन हमारा क्राइटेरिया का है, क्राइटेरिया में हमारे ये दोनों क्राइटेरिया हैं, तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए 15। अब देखिए यहाँ पर 2 है, मैं यहाँ पर 2 लेके आता हूं, राइट। रोहन की जगह राम लेके आता हूं। अब देखिए यहाँ 10 आ गया। अब आप भी समझ गए होंगे कि डेटाबेस फॉर्मूले के अंदर आपके जो हेडर्स हैं वो होने चाहिए। बिना हेडर्स के आपका एरर आएगा, और आप इस तरीके से यहाँ पर अपने क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया की जगह, अब देखिए यहाँ पे डेटाबेस लेके आना है, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया को लेके आता हूँ। तो आप अब चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर 0, देखिए टेस्ट है। अब यहाँ पर मैं हिंदी लेके आता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा हिंदी यहाँ पर 10 आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पर 4 डिफाइन करता हूँ, 4 डिफाइन में मेरा हिंदी 0 है, और मैं यहाँ पर राम लेके हिंदी की जगह मैं यहाँ पर साइंस लेके आता हूँ, तो आप देखिए कि 5, 6 एंड 3, 6 3 जा 18 और 18 5 जा, यानी 5 6 जा 30, 33 जा 90 स्कोर। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग लिया। यहाँ पर मैंने 3 कंडीशंस ली थी, पहले 2 कंडीशन थी, 2 कंडीशन में भी हम लोग पहले सिंगल कंडीशन में हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते थे, फिर 2 कंडीशन ली। अब मैं 3 कंडीशन में यहाँ ले रहा हूँ। तीनों कंडीशन में मेरे यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग आपके सामने यहाँ पर डिफाइन हो रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, मैं लास्ट वाला लेता हूँ, 8 डेट का लेता हूँ, राइट। उसमें रोहन है, रोहन देखिए दोनों कंडीशन यहाँ लग गया, लेकिन फिर भी यहाँ डिफाइन नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ SS, तो आप देख सकते हैं कि 9 6 54, तो यहाँ पर 54 भी यहाँ पर स्कोर हो गया। मेरा कंडीशन फॉर्मेटिंग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन हो गया, और ये हाईलाइट भी हो गया। तो आप भी यही पैटर्न को आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका हाईलाइट भी हो जाए, और तीनों कंडीशंस आपके चाहे नंबर ऑफ कंडीशन हो तो आपका फिल्टराइज भी हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ डेटा होंगे आपके इनफिनिट डेटा होंगे तो आपको हाईलाइट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग, डी काउंट ए एंड डी काउंट, डी काउंट एंड डी काउंट ए। देखिए हमने आपको लास्ट चैप्टर में सबसे पहले काउंट और काउंट ए का डिफरेंस बताया था। काउंट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू,
राइट। काउंट ए का मतलब है कि चाहे अल्फाबेट हो चाहे आपका न्यूमेरिक हो, दोनों काउंट करेगा। काउंट सिर्फ आपको न्यूमेरिक काउंट करेगा, अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करेगा, राइट। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जेंडर हेडर यहाँ लगाता हूँ, राइट, यहाँ भी लगा देता हूँ, और यहाँ पर मेरे मार्क्स में लेके आना है, राइट। काउंट, काउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ कस्टमर या नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। तो देखिए साइंस में यहाँ पर डी काउंट मैं यूज करता हूँ। हमारा डेटाबेस कितना है, यही हमारा डेटाबेस है, इसको क्लोज करते हैं, राइट। देन हमारा फील्ड हमें लेके आना मार्क्स के अंदर, राइट। और क्राइटेरिया क्या है हमारा, दो क्राइटेरिया हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंट एक है, क्योंकि मेल के अंदर साइंस में, देखिए मेल के अंदर साइंस, मैं यहाँ पर एक वो चेक करता हूँ, देखिए देखिए यहाँ हाईलाइट भी हो गया, क्योंकि डी काउंट हमारा न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ 65 है, राइट। अगर मैं यहाँ पर जीएफ की जगह यहाँ पर 65 कर दूं तो ये देखिए कि मेरा काउंट परसेंटेज जो है वो यहाँ पर न्यूमेरिक को काउंट कर लेगा। यहाँ फिर से मैं ए डाल देता हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पर फिर से मेरा यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एक आ जाएगा, क्योंकि मेरा 65% न्यूमेरिक है और ए यहाँ पर मार्क्स के अंदर यहाँ पर हमारा अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेटिक यहाँ पर यूज किया हुआ है, या अल्फा न्यूमेरिक या A0 भी यूज करेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है मेरा डी काउंट। अब डी काउंट 2, राइट। हम लोग फिर से यहाँ पर डी काउंट 2 अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, देखिए डी काउंट 2 यहाँ पे मैं अभी मैं सेम चीज यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, ताकि मेरा कंडीशन फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर लगा रहे। यहाँ पे यूज करता हूँ, राइट, डी काउंट, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, राइट। डेटाबेस क्या है मेरा, ये है, राइट। और उसमें मेरा फील्ड मेरे को मार्क्स चाहिए, राइट। और मेरा क्राइटेरिया है जेंडर। अब देखिए यहाँ पर मेरा 2 आ रखा है, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक भी काउंट कर रहा है और न्यूमेरिक भी काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि डी काउंट ए ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। डी काउंट और डी काउंटा आपको मैंने पहले डिफाइन किया था, काउंट और काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। सेम अगर हम डी काउंट ए एंड डी काउंट ब्लैंक यहाँ यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, दोबारा से अनडू कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 आएगा। हम लोग क्राइटेरिया यहाँ पर ले रहे हैं, अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, देखिए फीमेल लेके आता हूँ, राइट। अब फीमेल साइंस में यहाँ पर न्यूमेरिक काउंट भी सारे न्यूमेरिक हैं, और अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, देखिए डिलीट के अंदर दोनों होंगे। अगर मैं यहाँ पर ए कर देता हूँ तो आप ही चेक कर सकते हैं कि डी काउंट सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करेगा और डी काउंट का ए यहाँ पर दोनों को काउंट करेगा। तो ये तरीका हमारा बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने आपको एक अलग से टेबल क्रिएट करके आपको बहुत इजीएस्ट वे से मैंने आपको अंडरस्टैंड करने का कोशिश किया है, ताकि आपको क्लियरली डिफाइन हो जाए कि ये फॉर्मूले हम लोग किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और एक फॉर्मूले को एक्सेल में बेसिकली बेसिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक्स को अंडरस्टैंड बड़े इजीली तरीके से हो जाएंगे, तो आप जो एडवांस एक्सेल में यूज कर रहे हैं, जो बेसिक का ही एडवांस वर्जन है, कि एक फॉर्मूले को हम लोग 2 तरीके से 3 तरीके से, देखिए बेसिक्स में ही मैंने आपको सम इफ्स को डी डेटाबेस में कैसे हम लोग लेके आए हैं, वो थोड़ा सा
थोड़ा सम इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया यूज होता है और डी सम में मैंने सारे क्राइटेरिया को एक बार सिलेक्ट कर लिया। तो यही तरीका है एडवांस एक्सेल का। मतलब क्या है, वो यही है कि हम लोगों को इजीएस्ट वे और कम टाइम में हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं जो इजीएस्ट भी हो और सिंपल भी हो। दैट इज कॉल्ड एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन अब नेक्स्ट जो हम लोग प्लान करेंगे वो एडवांस का ही होगा, बट समा उससे पहले हमारा एक फॉर्मूला और यहाँ पर मेंशन जो पेंडिंग रह गया वो है डी गेट। अब डी गेट के लिए मैंने यहां पर देखिए डी गेट के फॉर्मूले को आपको समझने के लिए थोड़ा सा हेडर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एक्सेल्स में क्या होता है कि आपका जो बेस टेबल है पहले तो उसका हेडर देखिए, देन हम लोगों को जहां पर भी फॉर्मूला लगाना है वो उसका जो कॉलम हेडर्स हैं वो हेडर्स और जो हमारा टेबल का बेस हेडर है वो हेडर्स मैच, हेडर नेम्स जो है कॉलम नेम, जो कॉलम के जो हेडर नेम्स हैं वो मैच करने चाहिए। अदरवाइज आपका फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। आपके हेडर्स मैच करेंगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्मूला भी अप्लाई होगा और एग्जैक्टली जो आप करना चाह रहे हैं वो इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं तो एरर्स आने पे हम लोग थोड़ा टाइम भी रख सकता है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने जानबूझ के एक गलती किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि क्या डिफरेंस हो सकता है हेडर को ना चूज करने का। मैं आपको मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ, कर देता हूँ। ये एरर यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने एम्प्लॉय आईडी यहाँ मेंशन कर दिया, राइट। एम्प्लॉय नेम लेके आना है। अब डी गेट फॉर्मूला डेटाबेस, फिर देखिए फील्ड नेम को मैं यहाँ पर कॉलम और रो को कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर कॉलम को अनलॉक कर देती हूँ और रोज जो है मेरे, यानी कॉलम को ओपन रखती हूँ और हमारे रोज को लॉक कर देती हूँ, रोज को लॉक कर देता हूँ, राइट। और क्राइटेरिया क्या है, देखिए क्राइटेरिया मेरा यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है और मैं यहां पर एंटर करता हूं। देखिए D8 में मेरा राइट, तो ये अरुण यहां पर आ गया और साथ के साथ मेरे जो टेबल है वो भी सिलेक्ट हुआ कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। अब देखिए अगर मैं ये फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट करता हूं तो क्या होगा, यहाँ डेजिग्नेशन भी सही आ गया, यहाँ वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये कहा था कि मैंने जानबूझ के यहाँ पर जो हेडर हैं वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एरर आएगा और हेडर्स का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि हमारे हेडर्स जो है वो मिसमैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा हेडर है ये 2022 का सेल है, ये 2023 का सेम एज इट इज मैं यहाँ ले आया। अब देखिए यहाँ पर मैं ये करता हूँ सेल 20, राइट, और सेल 23, राइट, और एज इट इज मैं यहाँ पर देखिए क्या है कि मेरा डेटाबेस वो मेरा न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस मेरा डिफाइन नहीं हो रहा था मेरा हेडर कौन सा है, तो वो यहाँ पर मेरा जो हेडर है वो डिफाइन होना चाहिए। देखिए न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो डेटाबेस में नहीं लेते। जब भी हम लोग डी फॉर्मूले को या डेटाबेस के फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बेस टेबल है उसमें कोई भी हेडर नेम जो है न्यूमेरिक में नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए, या अल्फा न्यूमेरिक में आप कर लीजिए तो भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहता था, राइट। अब देख लीजिए कि यहाँ अगर मैं P10 लेके आता हूँ, सचिन SC डेट यहाँ पर
करोड़ का सेल है या 1.4 करोड़ का सेल है 23 में सेम। तो इस तरीके से ये एक डी गेट फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया और मैंने सभी फॉर्मूले में कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा शीट, आप जब भी आप लोग ये एक नेक्स्ट जब भी आप लोग कंपनीज के एनालिसिस करेंगे तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको इसमें सपोर्ट के तौर पे आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि एक चीज करने से कई बार हाईलाइट नहीं होता, बहुत सारी शीट्स हम लोग नजर नहीं आ पाती, हमें हाईलाइट नहीं करना। जब भी प्रेजेंटेशन हमें करना होता है या जब भी हम लोग मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग में हम लोग जब भी अपने डेटास को हम लोग रिव्यू करते हैं तो वो हाईलाइट भी करना होता है सो दैट कि इमीडिएट उसके ऊपर अटेंशन जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा लिस्ट यहाँ आपने यूज किया, मैक्सिमम यूज किया है। और कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको वो भी यूज करना मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रिक से, दो क्राइटेरिया से या 3 क्राइटेरिया से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये है डी गेट फॉर्मूला। अब मैं दोबारा से होम पे चलता हूं। तो मैंने यहाँ बेसिक्स के लास्ट जो चैप्टर है, डी सम, डी एवरेज, डी मिनिमम, मैक्स एंड डी काउंट, डी प्रोडक्ट एंड डी गेट यहाँ कंप्लीट कर दिया है। तो आज मेरा बेसिक्स जो मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ था 16 है, एक यहाँ पर ब्लैंक भी है। तो अप्रोक्सीमेटली 17 जो ऑप्शंस, 17 जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए थे, अलग अलग फॉर्मूला यूज किया है, वो बेसिक्स चैप्टर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे चैप्टर डिफाइन किए थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आज मेरा लास्ट चैप्टर था जो बेसिक्स से रिलेटेड था। इसके बाद जब भी हम लोग कोई नया ऑप्शंस का यूज करेंगे या कोई भी वीडियो मैं क्रिएट करूंगा, अपलोड करूंगा आपके लिए, तो वो सभी चैप्टर्स जो है वो एडवांस एक्सेल से रिलेटेड होगा। तो आप मेरे देखिए, बेसिक्स सभी जानते हैं डेफिनेटली, कुछ को एक्सेल्स आता है, कुछ नहीं आता, बट समहाउ अगर आपको एडवांस एक्सेल्स में भी जाना है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट चैप्टर से जो मेरा एडवांस एक्सेल से रिलेटेड होंगे वो डेफिनेटली मैं आप जरूर उस चीज को पॉइंट अपना डेट वाइज या आप उसको जरूर देखना, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आए कि फॉर्मूले की कौन से फॉर्मूले बेसिक्स में या कौन से फॉर्मूले हम जो एडवांस एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड जाते जाते आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सो दैट कि मुझे भी यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा और भी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच गाइस।